हेलो भाई, मैं हूं आकाश राज। धमाल कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो चैप्टर हमने लिया है एक ऐसा बेहतरीन बेहतरीन चैप्टर का नाम है कि जिससे तो 2 क्वेश्चन कम से कम या 25 नंबर कोई भी एग्जाम वनडे कोई भी एग्जाम हो ना मेरे भाई, हाँ, कम से कम तो 2 क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। इससे सवाल तो आते ही आते हैं। और जो अभी जीडी का एग्जाम जो होने वाला है उसमें डायरेक्ट सवाल, मतलब अभी जो हम कॉन्सेप्ट बतलाएंगे उससे डायरेक्ट भर भर के सवाल आते हैं। क्योंकि जो सवाल पीछे हम लोग कैसे जान पाते हैं, जो प्रीवियस ईयर उठाते हैं 10 साल 5 साल का देखते हैं कि किस तरह से सवाल आ रहा है। ठीक है मेरे भाई, तब हम लोग कॉन्सेप्ट तैयार करते हैं। देखिए, जो प्रीवियस से पूछा गया ना डायरेक्ट उसी पर क्वेश्चन है। और इस तरह के आसान नहीं, मतलब हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। और जीडी क्या, हर एग्जाम में एवरेज से क्वेश्चन आता है। एवरेज जो है एक बहुत खतरनाक टॉपिक है। देखिए, एवरेज होता क्या है, ठीक है, एवरेज होता क्या है जो बतलाते हैं आपको थोड़ा सा। अभी पता है क्या हुआ था, वीडियो बनाने से पहले जब गली में आ रहे थे, ठीक है, जब हम गली में आ रहे थे तब एक सब्जी बेचने वाले थे। वो बोलते कि हम सब्जी का देंगे 20 रुपये के जी। ठीक है, एक जो कस्टमर थे ये थे सेलर, बेचने वाले थे। ठीक है, एक कस्टमर थे वो बोल रहे थे कि हम देंगे 10, हम लेंगे 10 रुपये के जी, है ना, 10 रुपये के जी, 10 रुपये के जी। बोले थे नहीं हम 20 रुपये के जी देंगे। ठीक है, ये थे कस्टमर। अब हो था बहस। अब हम उधर से आ रहे थे तो देखिए क्यों हो रहा भाई, देखिए दोनों में बहस हो रहा है। तो किए क्या, कुछ नहीं, हम इनके बोले ऐसा कीजिए ना कि आप 5 रुपये कम कर दीजिए, ये 5 रुपये बढ़ा देंगे। मैं आप ही का बात नहीं का बात, 15 रुपये के जी दे दीजिए। आप क्या कीजिए, 15 रुपये के जी दीजिए। नहीं आप ही का बात नहीं का बात, आप इधर से 5 रुपये कम कर दीजिए, इधर से 5 रुपये बढ़ जाएंगे। फिर लड़ाई किस बात की है, आपको भी सामान बिक जाएगा और इनका भी जो होगा ले हो जाएगा, मैंने जो लेना है सामान हो जाएगा। तो ये भी बोले चलो ठीक है, आप बोलते हैं ना कर देते हैं, ये भी बोल दिए कर दिए। तो ये जो बीच का निकल के आया ना मेरे भाई, यही हुआ एवरेज। यह क्या होता है, एवरेज यही होता है औसत। ठीक है मेरे भाई, मतलब कोई चीज इतना को है, कोई चीज इतना को है, देखो एवरेज में लाना है तो यहाँ से आप कुछ कर दीजिए, यहाँ से कुछ बढ़ा दीजिए, यानी कि यहाँ आपका एवरेज हो गया। ये होता है आपका एवरेज। ठीक है, एवरेज मतलब बीच बीच औसतन बीच बीच निकाल देना, ये क्या होता है, एवरेज होता है। ठीक है, चलिए अब एवरेज को हम शुरू करते हैं। देखिए थोड़ा सा, बस थोड़ा सा मेरे भाई ध्यान लगा के देखना है। अभी हम कुछ कॉन्सेप्ट बतलाएंगे, उसके बाद सवालों की ओर चलेंगे। एवरेज का फार्मूला जो होता है, एवरेज बराबर जो होता है मेरे भाई AVERAG, एवरेज बराबर जो होता है मेरे भाई सम बटा n। अब सम बटा n क्या है, सम बटा कुछ नहीं है, जितना बड़ा डाटा दिया हुआ रहे, पूरा गांव की जनसंख्या रह सकता है, पूरा देश की जनसंख्या रह सकता है, किसी क्लास के कुल छात्रों का वजन दिया हुआ रह सकता है। तो जो भी डाटा दिया हुआ रहे उसका योग, मैंने कुल डाटा का योग बटे संख्या, कुल डाटा का योग बटा संख्या। ठीक है, योग सम को दर्शाता है, n संख्या को दर्शाता है। इतना कंप्लीट है। देखिए एवरेज बराबर होता है सम बटा n। सम का मतलब कुल डाटा का योग, n मतलब संख्या। ठीक है, अगर आपको एवरेज दिया हुआ रहे, सवाल में नंबर दिया हुआ रहे, अब पूछे कि कुल डाटा का योग कितना है। ठीक है, कुल डाटा जो दिए गए हैं उसका योग क्या है मेरे भाई, तो कुछ नहीं करना है आपको, इधर लिखना है SUM सम बराबर एवरेज गुना n, बस औसत गुना संख्या। अगर सम दिया हुआ, अगर एवरेज दिया हुआ रहे, संख्या दिया हुआ रहे, तो कुल संख्या का आपको पूछे कि सम क्या होगा, कुल संख्या का सम क्या होगा, तो सम बराबर होता है एवरेज मल्टीप्लाई n। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि एवरेज दिया हुआ रहे, सम दिया हुआ रहे, ध्यान से देखिए कि एवरेज दिया हुआ रहे, सम दिया हुआ रहे, आपसे पूछे कि कितने संख्या था, कितने डाटा कितने थे, है ना, डाटा की संख्या मतलब कुल को जोड़ के दिया हुआ रहे, उसका एवरेज दिया हुआ रहे, तो आपसे पूछेगा कि कुल डाटा कितने थे, तो n बराबर होता है सम बटा एवरेज। ठीक है, सम बटा AVERAG एवरेज। ये 3 फार्मूला है, बस
इन 3 फार्मूला पर पूरा एवरेज खत्म, पूरा औसत खत्म। अब बस इसमें अब कोई कुछ नहीं बनता है। अब सवाल बनता है। सवाल कैसा सवाल बनता है, जो देखिए थोड़ा सा, अगर कोई संख्या दिया हुआ रहे, ठीक है, अगर सम दिया हुआ रहे, क्वेश्चन लिखते हैं, अगर कोई संख्या है, सवाल में क्या था, देखिए अगर कोई डाटा का जो योगफल है, अगर डाटा का योगफल चलिए 25 है, ठीक है मेरे भाई, डाटा का जो पेन थोड़ा सा चेंज करते हैं, अगर डाटा का जो योगफल है 25 है, नंबर दिया हुआ है कि कुल जो नंबर, डाटा का जो नंबर है 5 है, आपसे पूछे कि एवरेज क्या होगा, आपसे पूछे मेरे भाई, बताइए कि कोई डाटा जिसका योगफल 25 है, कुल डाटा की संख्या 5 है, तो आप एवरेज बताइए, तो क्या करोगे? कुछ नहीं करना है, इसका फार्मूला में भी आप लिखें सम बटा एन, सम लिखिए बटा एन लिखिए, हो गया। सम कितना 25 बटे 5, 5 से 25 कैंसिल आउट हो जाएगा, और एवरेज क्या आ गया आपका 5। एवरेज क्या आ गया आपका 5। अगर ऐसा ना सवाल में रहे, ठीक है, सवाल में रहे, क्वेश्चन ऐसा रहे कि चलिए आपका एवरेज दिया हुआ रहे, एवरेज कितना आया 5, एवरेज दिया हुआ रहे, ठीक है, नंबर दिया हुआ रहे, नंबर क्या दे, यहाँ सम पूछा था ना, यहाँ सम पूछे, सम बराबर भाट, ओहो सम तो दिया हुआ ही था, एवरेज पूछा, ठीक है, AVERAGE, एवरेज बराबर भाट, यहाँ पर एवरेज दिया हुआ रहे, नंबर दिया हुआ रहे 5, आपसे पूछ दे कि सम क्या होगा, सम बराबर भाट, सम बराबर भाट, तो क्या करोगे आप? अभी हम बताएं कि सम का जो फार्मूला होता है, सम बराबर होता है एवरेज गुने नंबर, क्या होता है? एवरेज गुने नंबर। तो एवरेज कितना मेरे भाई 5, एवरेज कितना मेरे भाई 5, नंबर कितना मेरे भाई 5, और सम कितना आ गया मेरे भाई 25। ठीक है, इस तरह के सवाल डायरेक्ट आते हैं सवाल। अब हम चलते हैं सवालों की ओर, कुछ छोटा छोटा सवाल जो आपको करके बतलाएं किस तरह से डायरेक्ट सवाल इस तरह से बन सकता है। अब हम चलते हैं सवालों की ओर जो डायरेक्ट परीक्षा में पूछे गए हैं, हम उन्हीं से क्वेश्चन उठाए हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन अभी करवाने जा रहे हैं वो डायरेक्ट एग्जाम में आया हुआ है आपका क्वेश्चन। ठीक है, चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, तब तक हम मिटा रहे हैं ना, तब तक आप इसको नोट करो। एक काम साथ साथ के करो ना, कि वीडियो को लाइक करो, जल्द से जल्द फटाक से वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो, तब तक दोस्तों को भी शेयर कर दो, ताकि आपके साथ साथ वो भी साथ में साथ सिलेक्शन हो, ताकि साथ शादी ब्याह सब करो साथ साथ। चलिए सवाल है आपका, पहला सवाल आपका स्क्रीन पर। हाँ मेरे भाई, पहला सवाल ले रहा स्क्रीन पर कि 5 संख्याओं का औसत, 5 संख्याओं का जो औसत है भाई, 5 संख्याओं का औसत 15 है, 15 है। ठीक है, और अगले 5 संख्या, और अगले 5 संख्याओं का औसत 20 है, का औसत 20 है, तो कुल संख्या का औसत बताइए, औसत बताइए। ये रहा आपका सवाल। चलिए अब सवाल को कंप्लीट करते हैं, कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं अपना दुनिया में। एवरेज बराबर क्या होता है? सबसे पहले एवरेज बराबर क्या होता है, इसको ध्यान रख लें तो काम हो गया। देखिए एवरेज बराबर होता है क्या, एवरेज बराबर होता है सम बटा एन। और अगर हम पूरा जो कई संख्या, 5 संख्या, सवाल 5 संख्या और अगले 5 संख्या, वहां अंडरलाइन करते हैं। ठीक है, ये 5 संख्या, अगले 5 संख्या, 5 संख्याओं का औसत 15 है, अगले 5 संख्याओं का औसत 20 है। अगर 10 संख्या का हमें सम पता चल जाए, नंबर तो हमको पता हो गया कि 5 संख्या, ये 5 संख्या, इतना तो पता हो गया। ठीक है, अगर इस 10 संख्या का हमें योगफल पता चल जाए, सम पता चल जाए, तो एवरेज आराम से निकाल सकते हैं। हम बतलाए थे अभी आपको एक फार्मूला, और कि क्या बतलाए थे कि सम निकालना हो तो एवरेज मल्टीप्लाई एन करते हैं। ठीक है, देखिए सम निकालना है हमें, तो देखिए 5 संख्याओं का औसत कितना है
15 है, यानी 5 संख्याओं का औसत 15 है, सम हो गया 5 संख्या का सम। अगले 5 संख्याओं का औसत 20 है, अगले 5 संख्याओं का औसत 20 है। ठीक है, टोटल संख्या कितना मेरे भाई, टोटल संख्या है 10। ठीक है, देखिए तो जोड़ दीजिए आप, 15 × 25 = 75 प्लस 20 × 25 = 100, 20 × 25 = 100 बटा 10, कितना आ गया मेरे भाई, 175 बटा 10 यानी 17.5। यानी जो पूरे डाटा 10 जो संख्याओं का जो औसत है 17.5 है। ठीक है मेरे भाई, चलिए अब अगला सवाल की ओर चलते हैं। ठीक है, अब अगला सवाल ये रहा है आपका। ठीक है मेरे भाई, देखिए अब अगला सवाल, देखिए मिटा रहे ना, फिर सवाल लिखेंगे, तब तक आप कुछ नहीं कीजिए ना, तब तक आप कीजिए कि वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों तक फैला दीजिए, ताकि जिस तरह से आप सीख पा रहे हैं ना, आपका दोस्त भी सीख जाए। ठीक है मेरे भाई, देखिए अगला सवाल हम लिखते हैं आपका स्क्रीन पर। अगला सवाल ये रहा कि 30 पारियों का औसत 20 है। क्वेश्चन देखिए क्या है कि 30 को क्रिकेट पारी खेलता है ना क्रिकेट, तो 30 पारियों का जो औसत है, 30 पारियों का औसत, 30 पारियों का औसत कितना है मेरे भाई, 30 है। ठीक है, 30 है, 30 पारियों का औसत 20 है। ठीक, 20 है। ठीक है, तथा अन्य 20 पारियों तथा 20 का और है, तथा अन्य 20 पारियों तथा अन्य 20 पारियों, अन्य 20 पारियों का औसत, अन्य 20 पारियों का औसत कितना है, अन्य 20 पारियों का औसत 30 है। अन्य 20 पारियों का औसत 30 है। सभी पारियों का औसत बताइए, सभी पारियों का औसत बताइए, औसत बताइए। चलिए देखिए करना क्या है, वही काम कि टोटल यहाँ 30 पारी या यहाँ भी 20 पारी, यानी टोटल पारी को जो खेला गया है वह कितना पारी है, 50 पारी। औसत निकालने के लिए सम बटा n, हमको सबसे पहले सम निकालना होगा और उसका n टोटल डाटा का जो संख्या वो निकालना होगा। तो टोटल तो हमको पता चल गया 30 पारी है, 20 पारी है, मैंने 50 पारी है। सम निकालना है तो 30 पारियों का औसत 20 है। चलिए हम एवरेज निकालते हैं टोटल का, AVERAG एवरेज। ठीक है, चलिए 30 × 20 प्लस, ठीक है मेरे भाई, 20 × 30, 20 × 30, टोटल कितना पारी खेला गया है, 30 यहाँ 20 यहाँ, टोटल 50 पारी खेला गया। इसको जोड़ दीजिए, 600 प्लस 600 बटा 50 मैंने 1200 बटा 50, मतलब टोटल 24 पारी खेला गया। ठीक है, ये रहा आपका एवरेज, मतलब औसत टोटल जो 50 पारी खेला गया उसका एवरेज क्या आ गया, 24। सही है ना, 30 × 20 3 दूना 600, 20 पारी का औसत 30 था, 600 बटे 50, 1200 बटे 50, मतलब कुल 2400। रुकिए देख लेते हैं थोड़ा सा, एक शून्य से एक शून्य कट गया, हाँ ठीक है तो था। ठीक है मेरे भाई, अब देखिए इसको दूसरा तरह से भी हम बना सकते हैं। ये जो था मार्केट में सब चलता है, लेकिन आप कहाँ हैं, भूल गए। आप आए हैं धमाल कॉन्सेप्ट पर, आप आए हैं धमाल कॉन्सेप्ट पर, तो धमाल कॉन्सेप्ट का धमाल ट्रिक्स आप देखोगे कि नहीं देखोगे, देखोगे ना मेरे भाई, तो करो चलो धमाल कॉन्सेप्ट का धमाल ट्रिक्स आप देखिए। ठीक है मेरे भाई, सबसे पहले करना क्या है, 30 पारी यहाँ है, 20 पारी वहाँ है। ठीक है, तो नंबर का रेशियो लिखो आप, 30 पारी यहाँ है, 20 पारी यहाँ है, क्या आ जाएगा रेशियो, कट जाएगा तो 3 और 2 रेशियो आ गया। ठीक है, उसके बाद एवरेज लिखो आप। उसके बाद आपको अगला स्टेप है कि 30 पारी का एवरेज कितना था, 30 पारी का एवरेज 20 था। ठीक है मेरे भाई, अगला 20 पारी का औसत कितना था, 30 था, तो अगला 20 पारी का औसत कितना था, 30 था। ठीक है, उसके बाद आप क्या करो कि एवरेज में छोटा को पकड़ो, ई छोटा कि ई छोटा, चलिए 20 छोटा है तो 20 को पकड़े प्लस। उसके बाद क्या करना है, इस पर जाओ, दूसरा जो पारी खेलेगा उस पर जाओ, ये कितना ज़्यादा है देखेंगे कि 10 ज़्यादा है,
ठीक है, आप देख रहे हैं ना कितना ज़्यादा है मेरे भाई, तो 10 ज़्यादा है। तो इस 10 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 10 दूना 20 बटा रेशियो को जोड़ दो, 3 2 5 से भाग दे दो तो 5 चौका 20 मतलब 24। मतलब इतना ताम झाम लंबा ताम करने की जरूरत नहीं है, आप शॉर्ट में बस 2 लाइन में कर लीजिए। ठीक है, इतना करने की कोई जितना फार्मूला भी रटवाएं, फार्मूला भूल जाइए, आप इस पर आइए ना, फार्मूला को भूल जाइए, फार्मूला गोली मारिए, इस पर आइए, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब एक सवाल अगला लेते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, इसमें भी पारिये वाला ही है, चलिए मिटा के इसी में कर देते हैं, है ना। सवाल है 55 पारियों का औसत 25 तथा अन्य पिछले पिछले 55 पारियों का औसत 22 है। पिछले 55 पारियों का जो औसत 22 है, तो सभी पारियों का औसत बतलाइए। क्या है, सभी पारियों का क्या करना है, औसत बतलाना है। अब इतना लंबा वाला हम नहीं करेंगे, जो अभी लास्ट में हम बतलाए ना 2 लाइन वाला, बस इसको कीजिए। सबसे पहले आप करो क्या आप मेरे भाई, कि सबसे पहले नंबर का रेशियो निकालो। नंबर कितना है जो देखो, नंबर यहाँ दिया हुआ है 30, 55 था, एक सेकंड रुकिए क्वेश्चन देख लीजिए क्या था, यहाँ पे 55 ही है। ठीक है, 55 55 पारियों का औसत 25 है, तो आता था पिछले 55 पारियों का औसत 22 है। सभी पारियों का खेले गए कुल पारियों का औसत है, सभी पारियों का औसत बताइए। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, नंबर का रेशियो लिखिए आप, कितना पारी खेला गया। 55 पारी पहले भी उसके पहले भी 55 पारी खेला गया था, यानी कि 55 पारी खेला गया, उसके पहले भी 55 पारी, यानी कि जिसको काटेंगे तो 1:1 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप एवरेज लिखिए। एवरेज क्या दिया हुआ है, एवरेज दिया हुआ है यहाँ तो नंबर का रेशियो हो गया। अब एवरेज का रेशियो लिखो मेरे भाई। 55 पारियों का औसत क्या है 25, इसका 25 है, इसका 55, इस 55 का 22 है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है ना। उसके बाद आप क्या करो, एवरेज निकालना है। सबसे पहले आप छोटका के पकड़ो, छोटका के पकड़ लिए प्लस, इससे ही कितना ज़्यादा है, इससे देखे तो इससे ही कितना ज़्यादा है, देख रहे हैं, इससे +3 है, मतलब इससे 3 ज़्यादा है। तो इस जो 3 ज़्यादा, इस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो, ये साइड प्लस करना है। ठीक है, इस साइड हो तो ये साइड, 3 मल्टीप्लाई 1 तो 3 बटा, इस दोनों को जोड़ दो, 1 1 2 से भाग दे दो आप। ठीक है, यानी 22 + 1.5 यानी कितना हो गया 23.5। ठीक है मेरे भाई, अगर इस तरह के डायरेक्ट सवाल आप जीडी में देख रहे हैं, पूछ रहा है, विगत 5 साल का, जब 10 साल का प्रीवियस क्वेश्चन देखे तो इस पर डायरेक्ट सवाल आ रहे थे, तो हमने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बना दिया जाए। इस पर हर एक एग्जाम में इस पर क्वेश्चन आता ही आता है, इसके बिना आप एवरेज के कोई भी काम नहीं करोगे। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, आज इतना ही। जय हिंद। वीडियो समझ में आती है तो वीडियो को दोस्तों तक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए, जय हिंद।